Hello everyone, welcome to Study Reconnect and today we are going to discuss some important current affair of May. सबसे पहली न्यूज़ है हमारी जो चाखाओ राइस है मणिपुर का और गोरखपुर का जो टेराकोटा फिगरिन है इसको जीआई टैग मिला है। अब जो चाखाओ है ये कहाँ का है तो ये है मणिपुर का। मणिपुर के अंदर बहुत सालों से ये खाया जाता है, ब्लैक राइस है ये चाखाओ। बेसिकली ये यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं और एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर मतलब एक दवाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है ये, और बहुत ही प्रोटीन वगैरह होता है इसके अंदर। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो चाखाओ जीआई टैग मिला है ये कहाँ का है तो ये मणिपुर का है, ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है कि जो गोरखपुर के जो खिलौने हैं जो मिट्टी के खिलौने बने होते हैं, टेराकोटा बेसिकली क्या होती है, जो पक्की मिट्टी होती है ना उसी को टेराकोटा बोलते हैं। तो इसको भी जीआई टैग मिला है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेराकोटा फिगरिन है, ये खिलौने हैं। तो जो पोर्टर्स होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं जैसे हॉर्स एलिफेंट, इन सब की ये खिलौने बना के और बेचते हैं। तो इनको जीआई टैग मिला है एक, ठीक है। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा कि टेराकोटा फिगरिन कहाँ के है तो वो गोरखपुर के हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हमारी। अब कोविल पट्टी कडलई मिठाई। अब ये कोविल पट्टी कडलई मिठाई है, ये देख सकते हैं गज्जक टाइप में दिख रही है आपको। ये कहाँ की है तो ये है तमिलनाडु की। इसको भी अभी अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है। वैसे और बस यही है कि कोविल पट्टी कडलई मिठाई कहाँ की है तो ये तमिलनाडु की है, ध्यान में रखिए। नीचे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तमिलनाडु की है, ठीक है। अब किसको जीआई टैग मिला है तो एक कश्मीर की सेफ्रॉन है उसको जीआई टैग मिला है। सेफ्रॉन को बेसिकली बोलते हैं केसर, और ये वहाँ पे करेवाज होते हैं। करेवा करेवा क्या होते हैं कि जो ग्लेशियर होता है उसका जो डिपोजिशनल होता है उसी को करेवा बोलते हैं, वहाँ पे होती है ये इसको मोराइन भी बोलते हैं। करेवा जो लैंड होती है इसको जम्मू कश्मीर में होती है और इसको जीआई टैग मिला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। और अभी अभी जो झारखंड की सोराई खोवार पेंटिंग है और तेलंगाना की तेलिया रुमाल है इसको जीआई टैग मिला है। अब जो ये सोराई खोवार पेंटिंग है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट है, ठीक है। और जब मैरिज सीजन वगैरह होता है या फिर लोकल जो हार्वेस्ट होता है उस वक्त ये पेंटिंग दी जाती है लोकल ट्राइबल वुमेन के द्वारा। मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है तो ये हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आए जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो इसको सही है, ये हज़ारीबाग मेनली हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर ओनली आ जाए तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मेनली वो थोड़ा ध्यान में रखिए आप ये स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है तेलिया रुमाल। तो तेलिया रुमाल कहाँ का है तो तेलिया रुमाल है तेलंगाना का, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये यहाँ पे आप तेलिया रुमाल देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन यही पूछते हैं जीआई टैग के ऊपर कि सोराई खोवार अभी पेंटिंग को जीआई टैग मिला, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है तो ये बिलोंग करती है झारखंड से। तेलिया रुमाल बिलोंग करती है तेलंगाना से, ये ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अब देखो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसके अंदर जो कोणार्क सूर्य टेम्पल है उसका 100% सोलराइजेशन किया जाएगा। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसको आप ध्यान में रखिए, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट ये करेंगे और रिस्पॉन्सिबल होगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये जो स्कीम है इसके अंदर जो पूरा कोणार्क टाउन है ना उस पूरे कोणार्क टाउन को सोलर एनर्जी के द्वारा लाइट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, पूरी एनर्जी सोलर के एनर्जी के थ्रू मीट होगी, ठीक है। अब कोणार्क टेम्पल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 13th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, ठीक है। कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा के यहाँ पे है। और ये टेम्पल किसने बनाया था तो ये किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनासिटी के थे, सम अबाउट 1250 कॉमन एरा के टाइम पे, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया तो किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ने। कौन सी डायनासिटी के थे तो वो थे ईस्टर्न गंगा डायनासिटी के। और ये एक हिंदुओं के लिए देवता है, सूर्य भगवान को माना जाता है। इस टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है। अब एक मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको वाइट पगोडा बताया था, अब आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि वाइट पगोडा कौन से टेम्पल को बोला जाता है। तो
इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ये 1984 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। और बहुत से लोग, और यहाँ पे एक मेला होता है जिसका नाम है चंद्रभागा मेला, जो कि फेब के मंथ के अंदर होता है यहाँ पे। तो इसको भी ध्यान में रखिए, चंद्रभागा मेला के बारे में पूछ सकते हैं। और ये जो लॉन्च है स्कीम है इसके बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा, ये कोणार्क टेम्पल के किसने बनवाया इसके बारे में, कौन सी डायनासिटी के थे। और बस ये ब्लैक पकोड़ा कौन से टेम्पल को कहा जाता है, तो ये सब ध्यान में रखिए। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है यूनेस्को की, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अभी झारखंड गवर्नमेंट ने है ना 3 स्कीम लॉन्च की है, कौन कौन सी है, तो ये बिरसा हरित ग्राम योजना। ये क्या करेगी, जो 2 लाख एकड़ अनयूज्ड गवर्नमेंट की लैंड है वहाँ पे फॉरेस्ट लगाएंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। और ये समथिंग 5 लाख फैमिलीज विल बी प्रोवाइडेड 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट। ये जो 100 प्रकार के फ्रूट बियरिंग प्लांट हैं उनको लगाया जाएगा यहाँ पे। और ये जो एफोरेस्टेशन है ये किसके द्वारा होगा, तो ये मनरेगा के द्वारा होगा। मनरेगा के द्वारा वहाँ पे रोजगार मिलेगा, ये फॉरेस्ट लगाने का, पेड़ लगाने का काम मिल जाएगा उनका। नेक्स्ट स्कीम है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। अब है नेक्स्ट है वीर शहीद फोटो हो खेल विकास स्कीम। तो ये जो ये स्पोर्ट्स है उसको बूस्ट अप करने के लिए है, ठीक है। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो बिरसा हरित क्रांति, ये बिरसा मुंडा से ध्यान में रख लेना, जो मूवमेंट हुआ था वो भी यहाँ झारखंड से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल स्कीम, ये तीनों की तीनों झारखंड की है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है हमें। अब अगली न्यूज़ है जो कटगरी ट्राइब के बारे में है। अब ये जो कटगरी ट्राइब है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये शाहपुर महाराष्ट्र। ये न्यूज़ में थी, क्यों न्यूज़ में थी, ये गिलोय बेचने के कारण न्यूज़ में थी, जिसके अंदर क्या था कि इनको हेल्प मिली है, जो प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत इनको कुछ हेल्प मिली है, तो उसी के कारण ये न्यूज़ में था। अब गिलोय क्या है, तो ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि जैसे डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम हो जाती है उसके लिए यूज में लिया जाता है, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो एक कटगरी ट्राइब के बारे में कुछ जानकारी है, जो कि एक 75 पीवीटीजी होती है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसके अंदर आती है ये कटगरी ट्राइब, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री वन धन योजना कब लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी 2018 के अंदर। ये स्कीम कौन रन करता है, तो ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ट्राइफेड, ये इसको रन करता है इस स्कीम को, ठीक है। ये न्यूज़ में इसीलिए थी कि ये कैटेगरी ट्राइब है जो कि जो 75 ट्राइबल ग्रुप है वल्नरेबल उसके अंदर आती है, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान अनाउंस हुआ था, ठीक है। इसके अंदर ये पैकेज अनाउंस हुआ था 20 लाख करोड़ का। अब इसमें ये जो न्यू इकोनॉमिक पैकेज था, ठीक है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था। इसमें क्या है कि अर्लियर गवर्नमेंट ने जो कोविड क्राइसिस हुए थे उसी को मैनेज करने से रिलेटेड था ये। तो इसमें जो ये इंडिया सेल्फ रिलायंस विल बी बेस्ड ऑन 5 पिलर, जो 5 पिलर हमने जिसके ऊपर ये किया था, तो वो कौन कौन से 5 पिलर है, तो वो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। इन पांचों को आप ध्यान में रखिए, इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 पिलर अनाउंस्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। और इस स्कीम का मेन एम क्या था, तो ये है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है पंटियस सेंक्टस के बारे में। तो ये क्या है, ये एक फ्रेश वाटर फिश है जो कहाँ मिली थी, तमिलनाडु के अंदर मिली थी, ठीक है। और ये सेंक्टस का मतलब होता है पिलग्रिम टाउन, मतलब पवित्र,
तो इसीलिए वहाँ पे ये चर्च के पास में किसी जगह मिली थी, तो इसलिए इसका नाम पंक्टियस सेंक्टस रख दिया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पंक्टियस सेंक्टस क्या है, तो ये एक फ्रेश वाटर फिश है, सॉरी फिश है ये, एक फ्रेश वाटर, ध्यान में रखिए इसको। वेलंकानी के अंदर मिली थी तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये है शाही लीची के बारे में। तो इसको भी अभी अभी जीआई टैग मिला है, जो कि कहाँ की है, ये है मुजफ्फरपुर बिहार की। अब इसके बारे में आइडियल कंडीशन क्या होती है शाही लीची की, तो देखो ये ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कंटेंट होना चाहिए सॉइल के अंदर। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का चाइना के बाद में, ठीक है। और इंडिया में बिहार है वो लीडिंग स्टेट है लीची के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये चकमा हाजोंग न्यूज़ में था, तो ये चकमा हाजोंग क्या है, तो देखो मिनिस्ट्री है जो कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि जो ये चकमा और हाजोंग कम्युनिटी है, इनको भी कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम के अंदर लाओ आप। अब ये चकमा हाजोंग क्या है, ये एथनिक पीपल है। चकमा तो है बुद्धिस्ट और हाजोंग है हिंदू। अब ये क्या थे कि जब ये चित्तागोंग हिल टेक्ट है ना, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश हो गया, तो ये वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे इनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ था, जिसके कारण ये वहाँ से भाग के 62 के अंदर इंडिया में आ गए थे, ठीक है। तो तब से ये यहीं पे रह रहे हैं 50 साल से, ये रिलीफ कैंप के अंदर रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एंड मेजोरिटी ऑफ देम कंटिन्यू, मेजोरिटी है वो 50 साल से रह रही है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो चकमा हाजोंग, चकमा को बुद्धिस्ट चकमा को हिंदू बना देंगे, हाजोंग को बुद्धिस्ट बना देंगे, तो बस यही आ सकता है। बाकी ध्यान में रखिए, चकमा तो है बुद्धिस्ट और हाजोंग है हिंदूज। कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।